हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पोषक पदार्थ के विटामिन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं और शरीर में उनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। तो आइए जानते हैं हम विटामिन के संबंध में। ये शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि उत्प्रेरक का काम कौन सा पोषक पदार्थ करता है, तो विटामिन करता है। इसकी खोज की बात करें तो विटामिन की खोज लियोनीन ने की थी। इसको भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खोज किसने किया था? लियोनीन ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो फंक ने किया था। अगर विटामिन सिद्धांत की बात करें तो हॉपकिंस एवं फंक दोनों मिलकर दिया था। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होता है और इसकी शरीर में आवश्यकता तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। अगर हम इसके संबंध में बात करें तो यह शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। विटामिन की खोज लियोनीन ने किया था। विटामिन का नामकरण फंक ने किया और विटामिन सिद्धांत की बात करें तो हॉपकिंस एवं फंक ने किया। तो आइए हम आगे जानते हैं। अब अगर विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर हम बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का होता है। अगर हम प्रकार की बात करें तो आइए हम इसको क्रम में जानते हैं। विटामिन की प्रकार की बात करें तो विटामिन के प्रकार दो तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया संश्लेषण के आधार पे, दूसरा हो गया जल में विलय के आधार पे। जल में विलय के आधार पे अगर संश्लेषण के आधार पे बात करें तो उसको दो टाइप में आप बांट सकते हैं। पहला हो गया जो शरीर में बनता है और दूसरा जिसको हम बाहर से लेते हैं। तो इसको समझिएगा। विटामिन के प्रकार की बात करें तो हम इसको दो टाइप में बांट सकते हैं, एक संश्लेषण के आधार पर, एक जल में विलेयता के आधार पर। अगर हम संश्लेषण की बात करें तो एक विटामिन ऐसा होता है कि जिसको हम शरीर में ही बना लेते हैं और दूसरा विटामिन ऐसा होता है कि हम इसको बाहर से लेते हैं। तो शरीर में जो बनता है उसमें हम डी और के को रखते हैं, डी और के। और बाहर से बात करें तो इसके अंतर्गत ए, बी, सी, ई होता है। तो इसको याद रखिएगा। शरीर के अंदर बनता है डी के और बाहर की बात करें तो ए, बी, सी, ई। इसको याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करें जल में विलय के आधार पे, तो जल में विलय के आधार पे तो एक होता है जो जल में विलय होता है और दूसरा होता है जो जल में विलय नहीं होता है। जल में विलय नहीं होता है मतलब जो वसा में विलय होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब जल में विलय के आधार पे बात करें तो उसका दो टाइप्स है, विटामिन बी, विटामिन बी और सी। और वसा में विलय के आधार पे बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के। इसको समझिएगा ठीक से, ये बहुत ही एग्जाम में आता है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी गलती करके आते हैं। तो आप इसको डाउट क्लियर कीजिए। आज अगर किसी तरह की समस्या हो इसको समझने में तो कमेंट करें। आपको बता दें कि जल में विलय के आधार पर विटामिन का जो टाइप्स होता है वो बी और सी होता है। वसा में विलय की बात करें तो इसको आप इस रूप में याद कर सकते हैं, कीडा, के ई डी ए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बात करें, आपको हमने ये बता चुका है अभी कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। आगे बढ़ते हैं। अब वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, ये बता चुके हैं अभी हम जस्ट कि विटामिन के कीडा शब्द आपको याद रखना है, के ई डी ए, वसा में घुलनशील होता है। और अगर बात करें विटामिन
उसमें डी और के तो वो संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो इसको याद रखिएगा, जो कि हम पहले कुछ मिनटों पहले हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर विटामिन की बात करें तो उसमें विटामिन की खोज में तो सबसे पहले विटामिन बी की खोज की गई, जिसका कि अगर विटामिन बी में भी बात करें तो विटामिन B1 की खोज की गई। कब? तो 1910 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में विटामिन ए की खोज हुई। 1920 ईस्वी में विटामिन सी की खोज हुई। फिर 1920 ईस्वी में विटामिन डी की खोज हुई। आपको इसमें आपको तिथि नहीं याद करना है। ऐसे पूछा जा सकता है फ्लैट वे में कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई। अगर विटामिन बी रहे तो आपको विटामिन बी लगाना है, अगर विटामिन बी नहीं रहेगा तो विटामिन B1 रहेगा, इसको आपको टिक करना है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको लगता है किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं और बहुत स्लोली बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा कि जिसमें विटामिन का रासायनिक नाम न पूछा जाए। हम रासायनिक नाम ही नहीं, पोषक पदार्थ का टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। खास के बिहार के एग्जाम जो है उसमें 2 से 3 नंबर निश्चित ही पूछा जाता है। इसलिए हम इस पोषक पदार्थ को सीरीज को शुरू करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा, जिससे कि आपको डाउट ना रह जाए और आप परीक्षा में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के अच्छे कंटेंट आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन के हो गया फिलोक्यूनिन। तो इसको याद रखिए, विटामिन के बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, और विटामिन सी को याद रखिएगा। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्यूनिन। आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें से आपको क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन विटामिन अम्ल है, कौन सा विटामिन अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि उसमें किसके अम्ल लगा हुआ है, तो वो अम्ल हो गया विटामिन में, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम अब विटामिन बी के जो टैब्स हैं उसके रासायनिक नाम को पढ़ें। आप इसको हम याद करने के लिए आपको बहुत ही शानदार ट्रिक लॉन्च हुआ है, तो देखिए ज़रा इसको। आप ट्रिक जो है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो देखिए आप कैसे याद होता है। आप थो के अर्थ को थायमीन के रूप में ले सकते हैं, रा को अर्थ को रेबोफ्लेविन के रूप में ले सकते हैं, न्यू को आप नियासिन के रूप में ले सकते हैं, पेंट को पेंटोनिक एसिड के रूप में ले सकते हैं, प को पैराडॉक्सिन के रूप में ले सकते हैं, बी को बायोटीन के रूप में ले सकते हैं, सा को साइनोकोबाल्मिन के रूप में ले सकते हैं। तो ये सारा लगभग आपको विटामिन बी का जो भी रासायनिक नाम है उसका जो टैब्स है उसको आप याद हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो तो वीडियो को 100 अधिक बार देख आपको निश्चित याद हो जाएगा, और याद रहने लायक भी ट्रिक भी है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। ठीक, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अब हम आइए जानते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है रेबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। विटामिन B3 की कमी से पेलार्ग रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोनिक एसिड।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है सेनोकोबाल्विन, जो कि आरबीसी के विकास में सहयोग करता है। इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत दफ़े इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो बिहार एसएससी के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और विटामिन B9 की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, इसको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, किसी तरह की कोई समस्या नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बहुत दफ़े ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। अगर कुछ विटामिन की बात करें जो ऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो उसमें हो गया आप CAE, आप इसको इस रूप में याद कर सकते हैं ACE, एक मिस होता है दर्द या पीड़ा, ACE एक, तो आप इसको इस रूप में याद कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन तो हो गया एक, मतलब हमको दर्द का अनुभव नहीं होने देता है। आप इस रूप में मतलब याद करने के लिए जो भी ट्रिक होता है जिस रूप में याद हो जानी चाहिए, तो एक याद रखिएगा ACE एक, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ACE। और आपको हम कुछ विटामिन के संदर्भ में जानकारी दे दें, तो आइए हम विटामिन C का अगर हम समझे, तो विटामिन C जो होता है, विटामिन C वो ऊष्मा के लिए सबसे ज़्यादा संवेदी होता है, ऊष्मा के लिए सबसे ज़्यादा संवेदी होता है, उसको याद रखिएगा। और विटामिन B1, B6, B12 जो है, विटामिन B1, ठीक, विटामिन B6, विटामिन B12, ये तीनों विटामिन जो है वो तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर विटामिन B17 की बात करें, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से विटामिन B17 आ गया, पहली दफ़ा देख रहे हैं, विटामिन B12 के से आगे तो नहीं देखे। तो आज समझिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, जो भी संभावित क्वेश्चन बनती है, जो भी फैक्ट बने उसको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता इंग्लिश एग्जाम में क्या पूछ दे। तो विटामिन B17 का जो कार्य है वो एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है, तो इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब, तो इसको याद रखिएगा सारे फैक्ट को। दोस्तों, हमने विटामिन के संबंधित जो भी फैक्ट बनता था वो सारी हमने बता दिया है। हमको नहीं लगता है कि अब आपको एग्जाम में विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा अब नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। बस यही है कि बार बार रिकॉल करें, बार बार वीडियो को देखें, कि जिससे और आपका जो है से कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़े और आपको याद हो। बार बार देखने से कोई चीज़ को आपको ज़्यादा दिन तक कंठस्थ बना रहता है, तो इसीलिए वीडियो को बार बार देखें और स्टैटिक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, एक विशेष है दोस्तों कि हम ये पोषक पदार्थ को ख़त्म करने के बाद आपको विटामिन से संबंधित होने वाले रोग किस कमी से होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, इसका स्रोत क्या है, इस पर एक आधारित आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।